गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 13वां अध्याय। सुकेशी के प्रश्न के उत्तर में ऋषियों का जम्बूद्वीप की स्थिति और उनमें स्थित पर्वत तथा नदियों का वर्णन। सुकेशी ने कहा, आदरणीय ऋषियों, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप के भयंकर अवस्थान का वर्णन किया। अब आप लोग कृपा कर जम्बूद्वीप की स्थिति का वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, राक्षसेश्वर, अब तुम हम लोगों से जम्बूद्वीप की स्थिति का वर्णन सुनो। यह द्वीप अत्यंत विशाल है और 9 भागों में विभक्त है। यह स्वर्ग एवं मोक्ष फल को देने वाला है। जम्बूद्वीप के बीच में इलावृत वर्ष, पूर्व में अद्भुत भद्राश्व वर्ष तथा पूर्वोत्तर में हिरण्यवर्ष है। पूर्व दक्षिण में किन्नर वर्ष, दक्षिण में भारतवर्ष तथा दक्षिण पश्चिम में हरिवर्ष बताया गया है। इसके पश्चिम में केतुमाल वर्ष, पश्चिमोत्तर में रम्यक वर्ष और उत्तर में कल्प वृक्ष से समादृत कुरुवर्ष है। सुकेशी, ये 9 पवित्र और रमणीय वर्ष हैं। भारतवर्ष के अतिरिक्त इलावृत आदि 8 वर्षों में युगावस्था तथा जरा मृत्यु का भय नहीं होता। उन वर्षों में बिना प्रयत्न के स्वभावतः बड़ी बड़ी सिद्धियां मिलती हैं। उनमें उत्तम, मध्यम, अधम आदि का किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। निशाचर, इस भारतवर्ष के भी 9 उपद्वीप हैं। ये सभी द्वीप समुद्रों से घिरे हैं और परस्पर अगम्य हैं। भारतवर्ष के उन 9 द्वीपों के नाम इस प्रकार हैं: इंद्रद्वीप, कशेरुमान, ताम्रवर्ण, गभस्तिमान, नागद्वीप, कटाह, सिंघल और वारुण। नवमुख्य यह कुमार द्वीप भारत सागर से लगा हुआ है, दक्षिण से उत्तर की ओर फैला है। वीर, भारतवर्ष के पूर्व की सीमा पर किरात, पश्चिम में यवन, दक्षिण में आंध्र और उत्तर में तुरुष्क लोग निवास करते हैं। इसके बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग रहते हैं। यज्ञ, युद्ध एवं वाणिज्य आदि कर्मों के द्वारा भी सभी पवित्र हो गए हैं। उनका व्यवहार स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति तथा पाप एवं पुण्य इन्हीं यज्ञादि कर्मों द्वारा होते हैं। इस वर्ष में महेंद्र, मलय, सह्य, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य एवं पारियात्र नाम वाले 7 मुख्य कुल पर्वत हैं। इसके मध्य में अन्य लाखों पर्वत हैं जो अत्यंत विस्तृत, उत्तुंग अर्थात ऊंचे, रम्य एवं सुंदर शिखरों से सुशोभित हैं। यहाँ कोलाहल, वैभराज, मंदरगिरी, दरदुर, बातंधम, वैद्युत, मैनाक, सरस, तुंगप्रस्थ, नागगिरी, गोवर्धन, उज्जायन, गिरिनार, पुष्पगिरी, अर्बुद अर्थात आबू, रैवत, ऋष्यमुख, गोमंत अर्थात गोवा का पर्वत, चित्रकूट, कृतस्मर, श्री पर्वत, कोंकण तथा अन्य सैकड़ों पर्वत भी विराज रहे हैं। उनसे संयुक्त आर्यों और म्लेच्छों के विभागों के अनुसार जनपद हैं। यहाँ के निवासी जिन उत्तम नदियों के जल पीते हैं उनका वर्णन भांति भांति सुनो। 5 रूप की सारस्वती, कालिंदी अर्थात यमुना, हिरण्वती, सतलज, चंद्रिका, नीला, वितस्ता, ऐरावती, कुहू, मधुरा, देविका, उशीरा, धातकी, रसा, गोमती, धूतपापा, बाहुदा, दृषद्वती, निश्चिरा, गंडकी, चित्रा, कौशिकी, वसुधरा, सरयू तथा लोहित्या ये नदियाँ हिमालय की तलहटी से निकली हैं। वेद स्मृति, वेदवती, व्रतघ्नी, सिंधु, पर्णाशा, नंदिनी, पावनी, मही, पारा, चर्मणवती, लूपी, विदिशा, वेणुमती, शिप्रा तथा अवंती ये नदियाँ पारियात्र पर्वत से निकली हुई हैं। महानद, शोण, नर्मदा, सुरसा, कृपा, मंदाकिनी, दसारणा, चित्रकूटा, अपवाहिका, चित्रोत्पला, तमसा, कर्मोदा, पिशाचिका, पिप्पल श्रोणी, विपाशा, मंजुलावती, सतसंतजा, सुक्तिमती, मंजिष्ठा, कृत्तिमा, वसु और बालुवाहिनी ये नदियाँ तथा दूसरी जो बालुका बहाने वाली हैं ऋक्ष पर्वत की तलहटी से निकली हुई हैं। शिवा, पयोष्णी अर्थात पैनगंगा, निर्विंध्या अर्थात काली सिंध,
तापी, निषधावती, वेणा, वैतरणी, सिनीबाहु, कुमुदवती, तोया, महागौरी, दुर्गंधा तथा वाशिला ये पवित्र जल वाली कल्याणकारिणी नदियाँ विंध्य पर्वत से निकली हुई हैं। गोदावरी, भीमरथी, कृष्णा, वेणा, सरस्वती, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा, वाह्या, कावेरी, दुग्धोदा, नलिनी, रेवा अर्थात नर्मदा, वारिसेना तथा कलश्वना ये महानदियाँ सह्य पर्वत के पाद अर्थात नीचे से निकलती हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी, मंजुला, उत्पलावती, शिनी तथा सुदामा ये नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकली हुई हैं। ये सभी नदियाँ पवित्र पापों का प्रशमन करने वाली जगत की माताएं तथा सागर की पत्नियां हैं। राक्षस इनके अतिरिक्त भारत में अन्य हजारों छोटी नदियाँ भी बहती हैं। इनमें कुछ तो सदैव प्रवाहित होने वाली हैं। उत्तर एवं मध्य के देशों की निवासी इन पवित्र नदियों के जल को स्वेच्छया पान करते हैं। मत्स्य, कुशट, कुणी, कुंडल, पांचाल, काशी, कौशल, ब्रक, शवर, कौवीर, भूलिंग, शक तथा मशक जातियों के मनुष्य मध्य देश में रहते हैं। बाहलिक, वाटमान, आभीर, कालतोयक, अपरांत, शूद्र, पहलव, खेटक, गांधार, यवन, सिंधु, शौवीर, मद्रक, शातद्रव, ललित, पारावत, मूषक, माठर, उदकधार, कैकेय, दशम, क्षत्रिय, प्रातिवैश्य तथा वैश्य एवं शूद्रों के कुल, काम्बोज, दरद, बर्बर, अंगलौकिक, चीन, तुषार, बहुधा, बाह्य, तोदर, आत्रेय, भरद्वाज, प्रस्थल, दशेरक, लंपक, तावक, राम, सूलिक, तंगड़, औरस, अलिभद्र, किरातों की जातियाँ तामस, क्रम्मास, सुपार्श्व, पुंड्रक, कुलूत, कुहुक, ऊर्ण, तूणीपाद, कुक्कुट, मांडव्य एवं मालवीय ये जातियाँ उत्तर भारत में निवास करती हैं। अंग, भागलपुर, बंग एवं मुदगरव, मुंगेर, अंतरगिरी, बरहिगिर, प्रवंग, बांगेय, मानसाद, बलदंतिक, ब्रह्मोत्तर, प्राविजय, भार्गव, केशवर बर, प्राग ज्योतिष, शूद्र, विदेह, ताम्रलिप्तक, माला, मगध एवं गोनंद ये पूर्व के जनपद हैं। हे राक्षस, सालक, टंकट, पुंड्र, केरल, चौड़, कुल्य, जातुष, मूषिकाद, कुमाराद, महाशक, महाराष्ट्र, माहिषिक, कालिंग, उड़ीसा, आभीर, नैशिक, आरण्य, सवर, बलिंध्य, विंध्य, मौलेय, वैदर्भ, दंडक, पौरिक, शौसिक, अश्मक, भोगवर्धन, वैशिक, कुंदल, अंध्र, उद्भिद एवं नलकारक ये दक्षिण के जनपद हैं। शुकेशी, सूरपारक अर्थात बम्बई का क्षेत्र, कारिवन, दुर्ग, तालीकट, पुलीय, शशिनील, तापस, तामस, कारस्कर, रमी, नासिक के अंतर, नर्मद, भार, कच्छ, माहे, सारस्वत, वात्सेय, सुराष्ट्र, आवंत एवं अर्बुद ये पश्चिम दिशा में स्थित जनपदों के स्वामी हैं। कारुष, एकलव्य, मेकल, उत्कल, उत्तमर्ण, दशार्ण, भोज, किंकवर, तोशल, कौशल, त्रैपुर, ऐल्लिक, तुरुष, तुम्बर, बहन, नैषध, अनूप, तुंडिकेर, बीतिहोत्र एवं अवंती ये सभी जनपद विंध्याचल के मूल में उपत्यका तराई में स्थित हैं। अच्छा, अब हम पर्वताश्रित प्रदेशों के नामों का वर्णन करेंगे। उनके नाम इस प्रकार हैं: निराहार, हंसमार्ग, कुपथ, तंगण, खस, कुथ, प्रावरण, ऊर्ण, पुण्य, हुहुक, त्रिगर्त, किरात, तोमर एवं शिशिराद्रिक। निशाचर, तुमसे कुमार द्वीप के इन देशों का विस्तार से हम लोगों ने वर्णन किया। अब हम इन देशों में वर्तमान देश धर्मों का यथार्थतः वर्णन करेंगे, उसे सुनो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 13वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।